हे बडीज़, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइफ। तो क्या सबसे पहले हम बात करेंगे अनुष्का के बारे में। आपको पता था कि अनुष्का उसे मिलने आने वाली थी, लेकिन अनुष्का तो थी। आप सबके मन में शायद ये क्वेश्चन आया होगा, तो आई थिंक मुझे आपको बता देना चाहिए कि अनुष्का जब शिवानी से मिलने के लिए आ रही थी तो उसके मन में एक बार क्या वो उससे मिलने जाए या नहीं जाए। वो कन्फ्यूज थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वो उससे मिलने जाएगी तो वो रिएक्ट कैसे करेगी। उसे इस बात का भी डर लग रहा था। लेकिन अगर उसने उसके हाथ ही छुआ तो वो पूछेगी तो क्या जवाब देगी, शिवानी कैसे रिएक्ट करेगी, सब सोच के अनुष्का जाने क्या करी है। लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था, इसलिए अनुष्का शिवानी के घर पर आने के लिए निकल जाती है। और वो अब कल सुबह तक शिवानी के घर के बाहर पहुंच चुकी होगी, क्योंकि सबसे पहले अनुष्का हॉस्पिटल जाती है। वहाँ से शिवानी का एड्रेस लेती है, उसके बाद में आती है। हॉस्पिटल वाले वैसे तो उसे एड्रेस नहीं देते हैं, लेकिन अनुष्का अपने पापा का सोर्सेस लगाती है और उस हॉस्पिटल से एड्रेस निकलवा लेती है। तो अब अनुष्का जाने वाली थी शिवानी के घर पे। तो बस हम देखते हैं कि शिवानी घर पे आ चुकी होती है, उसके अंकल वहाँ से जा चुके होते हैं। शिवानी रूम में जाने के बाद में सो जाती है। अनुष्का सुबह सुबह लगभग 6 बजे के आसपास शिवानी के घर के बाहर खड़ी होती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। पहले तो वो घर देख के थोड़ा शौक होती है, सोच रही होती है कि शिवानी तो बस छोटे शॉप में काम कर रही थी, कुछ दिनों के लिए भले ही, लेकिन छोटी शॉप में काम कर रही थी। तो उसका क्या ये घर हो सकता है। शिवानी का घर भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं तो, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवानी इस घर में रहती है। लेकिन वो सोच रही थी चलो कोई नहीं, हो सकता है वहाँ पे किसी काम से आई हो इसलिए वहाँ रह रही हो। उसने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन अभी उसे अंदर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अपने फ्रेंड्स के साथ में आई थी आने को, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। तो फ्रेंड बोलते चल, तो बोलते यार इतनी सुबह जाना सही रहेगा। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं तेरी बात सही है, लेकिन सुबह से तूने हमें जगा रखा है, चलो चलो बोल बोल के, और अब तू बोल रही जाना सही रहेगा। तो अनुष्का बन सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है यार प्लीज़ मत छेड़ो ना, मुझे परेशान मत करो। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ठीक है नहीं परेशान कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, चल पास में कहीं चलते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 9 बजे के आसपास चल चलेंगे। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ये सही रहेगा। ऐसे बोलने के बाद तो पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं, थोड़े बैठ रहते हैं। 8 बजे के आसपास अब अनुष्का के सब्र नहीं होता, वो बोलती है रहने तो यार, कब तक बैठ रहेंगे, चलते हैं, सुबह तो सुबह से ही चलते हैं। वो सब लोग डिसाइड करते हैं वहाँ जाने का। फिर वो सब लोग बोलते हैं ठीक है तेरी वैसी मर्जी। फिर लोग जाते हैं घर के बाहर में, वो शिवानी घर के बाहर खड़े होते हैं। और अनुष्का पूरी हिम्मत करके आना जाती है, घर की डोरबेल बजाती है। जैसे घर की डोरबेल बजती है, घर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। अनुष्का की हार्ट बीट उसी के साथ में बढ़ रही होती है। और अनुष्का जब अपने सामने देखती है तो वहाँ प्रिया खड़ी होती है। प्रिया उनसे कहती है आप लोग कौन, आपको किससे मिलना है। तो अनुष्का बोलती है हमें शिवानी से मिलना है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं। तो प्रिया बोलती है ओह तुम्हें शिवानी से मिलना है, क्यों तुम लोग शिवानी के फ्रेंड्स हो। तो अनुष्का बोलती है हम इनके फ्रेंड्स हैं। तो प्रिया बोलती ठीक है अंदर आ जाओ। उनको अंदर बुला लेती है। और शिवानी चेंज करके नीचे आ रही होती है, उसे लेट हो चुका होता है। वो बोल रही है मम्मा 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 जल्दी से खाना लगा दो, मेरे को कॉलेज जाना है। वो ऐसे बोल के नीचे आ रही होती है, अपनी वॉच बांध रही होती है। और जब अपनी वॉच बांध के अपनी नज़र ऊपर करती है तो उसे अनुष्का दिखाई देती है। और जब अनुष्का शिवानी को देखती है तो उसके फेस पे एक स्माइल होती है। और वो देखते कि शिवानी बहुत प्यारी लग रही थी। अनुष्का बस उसे देखती रहती है, वो कुछ भी नहीं कहती। और जब शिवानी उसे देखते तो बोलती है अरे अनु तुम यहाँ पे। और जब शिवानी उसे अनु बोलती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अनुष्का को आज तक उसकी मम्मा ने भी कभी अनु नहीं कहा था, लेकिन शिवानी ने जब अनु कहा तो उसे बहुत प्यारा लग रहा था। उसे अपने नाम से दोबारा प्यार हो रहा था, ऐसा लग रहा था। जब अनुष्का ने ये नाम बोला तो बोलो अनु, तो शिवानी बोला अरे सॉरी आई मीन अनुष्का। ऐसे बोलने के बाद में शिवानी हंसते हुए बोलती है तुम लोग यहाँ पे। तो अनुष्का बोलते हैं हम आपसे मिलने के लिए आए थे। तो शिवानी को बोलती है लेकिन तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला। तो अनुष्का बोलती है वो एक्चुअली मैंने बस पता कर लिया था। तो शिवानी बोलती है बहुत चालाक हो गई हो तुम। शिवानी ये सब कुछ स्माइल करके बोल रही होती है। और तभी शिवानी की मम्मा तो बोलती हैं अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा। तब शिवानी बोलती है अरे मम्मा लेट तो हो रहा है, मैं क्या करूँ, पर कॉलेज जाने का टाइम हो गया ना। फिर शिवानी बोलती है अनुष्का मैं तुमसे बाद में मिलूँ, अभी कॉलेज जाना है। तो अनुष्का बोलते हैं ठीक है आप कब फ्री हो जाओगे मुझे बता दो तब मैं आ जाऊँगी। तो शिवानी बोलता है तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। एक काम करो मम्मा इसे यहीं पर रखो ना, आप लोग दीदी आप इसको घुमाने के ले जाओ बाहर, मैं जब आऊँगी तो इससे मिल लूँगे, ठीक है अनुष्का तुम दीदी के साथ में रह लो यहाँ पे, वैसे भी यहाँ पे बहुत मस्त मस्त जगह है, तुम आराम से घूम सकती हो। तो शिवानी को अनुष्का बोलते नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर रह लेंगे कहीं पे। तो अनुष्का को बोलते शिवानी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी फ्रेंड हो, यहाँ पे आई हो, अच्छे से रहना है तुम्हें, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दीदी ना कुछ नहीं करेंगी, बहुत अच्छी है दीदी मेरी। तो अनुष्का की बात सुनकर अच्छा लगता है।
शिवानी बोलती है अम्मा चलती हूँ, तो उसको मम्मा बोलती है खाना, तो शिवानी बोलती है मम्मा टाइम नहीं है बिल्कुल भी, वैसे मुझे बहुत टाइम लग गया, अगर मैं इतनी लेट गई ना कॉलेज तो मेरे बैंड बज जानी है, और वैसे भी आज ना ये लो, आज मैं बाइक की कीज़ लेके जा रही हूँ, आज मैं कार से नहीं जाऊँगी, बहुत दिन हो गए कार से आते थे। देखो मम्मा, अगर मैं अब कार से गई तो बीच में ट्रैफिक मिलेगा, और अगर ट्रैफिक में मैं फंस गई तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा, और उसके बाद मुझे टीचर क्लास से निकाल देंगे, तो कोई मतलब तो है नहीं, तो मुझे बाइक से जाने दो। तो शिवानी की मम्मा बोलती है मैंने तुमसे कुछ पूछा? तो शिवानी बोलती है मुझे पता है अगर आप क्लेरिफिकेशन नहीं देती तो आपसे मुझे पूरी लिस्ट निकाल के देते कि क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या करना है, मुझे पता है ना, अगर मैं ऐसे बाहर जाती हूँ तो आप मुझे बहुत डांटती हो ना। ऐसे बोलने के बाद शिवानी जाती है, अपनी बाइक की चाबी उठाती है, वहाँ से चली जाती है। और अनुष्का सबको देख के हंस रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि शिवानी उससे बिल्कुल नॉर्मली बात कर रही होती है, उसने कोई भी ओवर एक्ट नहीं किया होता है, और अनुष्का की जो कही हुई बातें शिवानी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती। और अनुष्का को हंसते हुए देख के प्रिया बोलती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना क्यों हंस रही हो? तो अनुष्का बोलती है अरे नहीं कुछ भी नहीं, वो तो बस ऐसे ही। ऐसा बोलने के बाद अनुष्का अपने फोrehead पे ईचिंग करती है। तो शिवानी की दीदी बोलती है एक काम करे, तुम्हें कहाँ घूमने जाने पर बता, तो पहले खाना खाओगे? तो शिवानी की मम्मा बोलती है पहले खाना खा लो तुम सब लोग, तुम लोग भी खा लो, तुम्हें वैसे मैं कभी देखा नहीं शिवानी के साथ में, तुम लोग उसके फ्रेंड्स? तो अनुष्का बोलती है वो बाहर गई थी ना कुछ दिनों के लिए, तब वहाँ पे हम फ्रेंड्स बने थे। तो बोलते ओह लगता है हमारे पीछे से उसने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए हैं। तो प्रिया भी हंसती है और अनुष्का भी हंस रही होती है। फिर वो लोग खाना खाते हैं और घूमने के लिए चले जाते हैं, और शिवानी अपने कॉलेज जाती है तो नैना से बातें करती है, और नैना को बताती है कि अनुष्का उससे मिलने के लिए आई है। तो नैना का बहुत गुस्सा करते हुए कहती है वो तुमसे मिलने के लिए क्यों आई है, अब क्या हो गया है? तो शिवानी बोलती है अरे यार आराम से, क्या हो गया, मुझसे मिलने के लिए तो आई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मुझे फ्रेंड मानती है। तो नैना बोलती है मुझे पता है कौन कितनी फ्रेंड मानती तुम्हें वो, तुम्हें लाइक करती, तुम्हें प्रपोज भी किया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? तो शिवानी बोलती है देखो हर चीज़ को सीरियस लेना कोई ज़रूरी है क्या, वो भी एक इंसान है, फीलिंग किसी से भी जुड़ सकती है ना। वैसे भी जब कोई इंसान किसी से प्यार करे तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले प्यार करे, प्यार ना बहुत प्यारा होता है, उसे इतना प्यार तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन कम से कम एक फ्रेंड की तरह रह तो सकती हूँ ना। मुझे पता है मेरी लाइफ में समवन पिछला आप हमेशा आप ही रहोगे, आपके सिवा मेरी लाइफ में ना कोई आया है ना कोई आएगा। तो नैना बोलती है अच्छा कोई आया भी नहीं है? तो बोलते नहीं कोई नहीं आया। तो शिवानी को फिर नैना छेड़ने लग जाती है, कहती है अच्छा और तुम्हारी वो क्रशेस? तो शिवानी बोलती है अरे यार देखो फिर आप उसके बारे में छेड़ रहे हो। नैना कहती है अच्छा पापा ओके 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 नहीं छेड़ रहे, तुम्हें परेशान नहीं कर, मुझे पता तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो शिवानी बोलती है गुस्सा नहीं आ रहा, बस इरिटेट हो जाती हूँ, बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में क्यों बात करनी है? तो नैना बोलती है अच्छा बाबा ठीक है बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बताओ हम दोनों बाहर कब जाएंगे, कितने दिन हो गए मैं आए हुए, हम दोनों कहीं बाहर नहीं जा रहे? तो शिवानी बोलते हैं ओके हम लोग परसों चले। तो नैना कहती है क्यों, कल क्यों नहीं? तो शिवानी बोलती है अरे बाबा पता है ना अनुष्का आई हुई है, तुम सोचते उससे कहीं बाहर घुमा दूँ? तो नैना गुस्सा करने लगती है, कहती है अच्छा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या फिर उसकी हो जो उससे बाहर घुमाओगे, मुझे घुमाओ, उसे ले जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, और कह दिया ना उसे फ्रेंडशिप रख लिया रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ बाहर कहीं पे भी नहीं जाओगी। ऐसा बोल के उसे गुस्सा कर रही होती है। तो शिवानी उसकी नोस पकड़ते कहती है अरे पापा सुन लो यार मेरी बात एक बार के लिए, अपनी बात बोले जा रहे हो, एक बार के लिए सुन लो। तो नैना कुछ नहीं बोलती और शिवानी की बात सुन रही होती है, और शिवानी अभी भी नैना की नोस पकड़ रही होती है, और नैना उसकी बात सुन रही होती है। तो शिवानी बोलती है अरे पापा क्या हो गया, मेरी बात सुनो, आज हम लोग यहाँ पे आ गए थे ना, तो अनुष्का ने पता है कौन सी पागलों वाली हरकत की थी, कि आपको इस बारे में अंदाज़ा भी है? तो नैना अपने नाम में सर लाती है। तो शिवानी बोलती है मुझे पता है कोई अंदाज़ा नहीं है, उस पागल लड़की ने ना अपने हाथ की नस काट ली थी, वो हॉस्पिटल में थी, उसकी हालत क्रिटिकल थी, आप समझ रहे हो उसकी हालत क्या है इस वक्त? तो आई थिंक मुझे उसे बताना चाहिए कि इस दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत लोग फेस करते हैं अपने सामने, ये तो बस बहुत छोटी सी चीज़ है, उसकी लाइफ में शायद बहुत अच्छे लोग आएंगे अभी जो उसे बहुत प्यार करेंगे। मैं इस लायक नहीं हूँ कि इसे प्यार कर सकूँ, मेरी लाइफ में आप ऑलरेडी हो, तो मेरी लाइफ में तो हमेशा स्पेशल है, बट उसकी लाइफ में शायद आगे जा कर के कोई ऐसा इंसान आए जो उसे बहुत प्यार कर सकें। और वैसे भी शायद किसी पागल इंसान ने कहा था कि प्यार लाइफ में सिर्फ एक बार होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब हमारे दिल ना बहुत पागल होता है, ऐसे कुछ पता ही नहीं होता, बस ये तो प्यार का भूखा होता है। अगर कोई ऐसा इंसान इसे मिल जाएगा ना जो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा, तो ये दिल उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, अपने आप उसकी तरफ हो जाएगा, उससे खुद प्यार करने से रोक नहीं पाएगा खुद को। तो आई थिंक ये उसे चीज़ बतानी चाहिए, वो अभी सब कुछ समझ नहीं रही है, तो ये चीज़ समझानी चाहिए। और ये बात आप भी समझो, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? तो उन्होंने बोलते हैं आ गई, मेरी नाक तो छोड़ दो।
तो शिवानी नाक चढ़ते बोलती है सॉरी, वो बस आप ना बहुत बोलते हो, चुप ही नहीं होते हो, मेरी बात सुनते ही नहीं हो, इसलिए मुझे पकड़नी पड़ती है, लेकिन आप ना मेरी बात ना कभी कभी सुन भी लिया करो। तो नैना बोलती है मैंने कुछ बोला, तुम बोले जा रही हो, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो शिवानी बोलती है अच्छा ठीक है ठीक है, कुछ नहीं बोल रही, लेकिन क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं उसके साथ बाहर जा सकती हूँ, आपकी इजाज़त तो मैं जाऊँ? तो बोलते हैं ठीक है चले जाना, लेकिन अगर वो तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करे तो मुझे बोल देना, मैं उसकी जान ले लूँगी। तो शिवानी बोलती अरे पापा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी यार, वो कोई पागल थोड़ी ना है, वो जानती है अपनी लिमिट्स। और वैसे भी जब से आई है वो सिर्फ स्माइल कर रही थी, मैं ये देख के खुश थी कि कम से कम स्माइल तो कर रही है। तनु बोलती है तुम उसकी स्माइल नोटिस कर रही थी? तो शिवानी बोलती है अरे पापा इतना क्यों सीरियस हो रहे हो, प्लीज़ जेलस होने की भी ना एक हद होती है, इतना पॉजिटिव मत हुआ करो। तो नैना बोलती है किसने कहा मैं पॉजिटिव हो रही हूँ, मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूँ, तुम इसके साथ जाना है बाहर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शिवानी बोलती है सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो उन्हें बोलते फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, मैं साथ कल जाने की सोच रही, आज चले जाती हूँ, कल भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, परसों हमारी डेट कैंसिल करते हैं हम लोग। तो उन्होंने बोलते एक सेकंड, तुमने बोला परसों हम घूमने जाएंगे, डेट कैसी? तो शिवानी बोलते हैं सोचा तो था आपके लिए डेट, लेकिन जब आपको चाहिए ही नहीं तो हम क्या करेंगे, जाने दो, जब मैं किसी से भी जाऊँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे जाने दो। तो मैंने बोलती अरे यार तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, पहले खुद बोलती हो पॉसेसिव हो रही हो, जब मैं बोल रही हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम बोल रही हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहती क्या हो? तो शिवानी बोलती है कुछ नहीं, बस आज आप इतना इरिटेट हो जाते हो, आपको जब फेस लगता है ना, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस आप ऐसा ही फेस बनाया करो, मुझे ना आप बहुत क्यूट लगते हो, ऐसा बोल के ऐसे चिक्स की सिर्फ वहाँ से भाग जाती है। तो नैना को स्माइल आती है, सोचते हैं अरे यार कितनी पागल है ये, ऐसा सोच के हंस रही होती है। बाद में वो भी अपने घर चली जाती है और नैना अपने घर चली जाती है। वो दोनों घर जाने के बाद में नैना तो अपनी फैमिली के साथ होती है, अपना काम कर रही होती है, अपनी थोड़ी बहुत स्टडी कर रही होती है। शिवानी के बाद थोड़ा चेंज है तो नैना में आया था, थोड़ा बहुत वो पढ़ने लगी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद में अपने फ्रेंड के साथ बाहर चली जाती है। इतना ही पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा चेंजेस भी अच्छे नहीं होते हैं, इतने ही बहुत हैं। थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद फ्रेंड साथ घूमने चली गई थी और बाद में अपनी प्रैक्टिस करने लग गई थी। उसका प्रोफेशन ज़्यादातर सिंगिंग में था, तो इसलिए वो फ्रेंड सिंगिंग करने चली गई थी। और दूसरे हम देखते हैं कि शिवानी वो घर जाने के बाद में अपना चेंज करती है, उसके बाद अनुष्का के पास जाती है और बोलती है हाय अनुष्का। तो अनुष्का बोलते हैं हाय, आप कैसे हो? तो बोलते हैं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम कैसे हो? तो अनुष्का बोलती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बताओ, मुझे पता लगा कि आप पर किसी ने अटैक किया था, आपको थोड़ा कोई लग गई थी। तो शिवानी बोलती है पहली बात इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले बोलती थी वैसे बोलो, इतना ज़्यादा शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो अनुष्का बोलती है वैसे आपसे एक बात पूछूं? तो शिवानी बोलते एक क्या दो बात पूछो, क्या दिक्कत है? तो बोलते हैं मेरे आने से वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? तो नैना बोलती है नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अनुष्का बोलती है नहीं, वो मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था उस दिन, आपको वो याद तो है ना? तो शिवानी बोलती है मुझे सब याद है, और तुम्हें ना इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। तो अनुष्का स्माइल करते कहती है मेरे लिए इतना ही बहुत है, लेकिन क्या मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं? तो शिवानी बोलती है पूछो। तो अनुष्का बोलती है आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो शिवानी बोलते कहाँ पे? अरे हमारे शहर में जो भी छोटे से कैफ़े में आप काम कर रहे थे, जबकि आप तो यहाँ पे इतने अच्छे घर में रहते हो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, लगता नहीं आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत थी, और आप एक छोटे से पुराने से होटल में रह रहे थे जो किसी काम का भी नहीं था, आप वहाँ पे ऐसे क्यों रह रहे थे? तो शिवानी अनुष्का को बताती है कि नैना की अम्मा ने उसे क्या कहा था। तो अनुष्का बोलती है ओह, तो आप इसलिए वहाँ पे ऐसे थे? तो शिवानी बोलती है इसलिए वहाँ पे थे। तो अनुष्का बोलती है मतलब कि आप नैना से बहुत प्यार करते हो? तो शिवानी बोलते हैं अब क्या करें, इस दिल को वही एक पसंद आ गई, तो अब क्या कर सकते हैं? तो अनुष्का स्माइल करती है। तो शिवानी कहती है वैसे मैं तुमसे कुछ बात करनी थी। तो अनुष्का बोलती है हाँ बोलो। तो शिवानी बोलती है अभी नहीं, बाद में करेंगे, लेकिन तुम्हें कहीं आज बाहर घूमने चलना है? तो अनुष्का बोलती है आपकी दीदी बाहर लेके गई थी, लेकिन हम लोग बाहर से भी गार्डन में गए थे। तो शिवानी बोलती है हाँ दीदी ने मुझे बताया कि तुम लोग बाहर तो गए थे, लेकिन तुम एक गार्डन में चुपचाप बस बैठी रही, वहाँ से घूमे भी नहीं, ये कैसा मतलब था तुम्हारा? तो अनुष्का बोलती है वो बस ऐसे ही मेरा मन नहीं था घूमने का, इसलिए बैठी थी। तो शिवानी बोलती है ओह तुम्हारा मन नहीं था, तो मैं चलो मन लगाते हैं, चलो बाहर मेरे साथ में। तो शिवानी को बोलती है अनुष्का आपके साथ में? मैं? तो शिवानी बोलती है तुम्हें यहाँ मैं तुम्हारे अलावा कोई और दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें लग रहा हो मैं किसी और से बात कर रही हूँ? तो अनुष्का बोलती है नहीं, लेकिन सच में आपको मेरे साथ बाहर जाना है? तो शिवानी बोलती है चलना है, आपको कोई प्रॉब्लम है?
नहीं चलना तो चल रहने देते हैं। तो अनुष्का बोलती नहीं नहीं चलना है चलना है। ऐसे बोलते तो अनुष्का को वो बाहर ले जाती है, थोड़ी देर बाहर घुमाती है। उसके बाद में उनको लगभग रात हो जाती है, तो शिवानी बोलती है मेरे साथ एक जगह चलोगी? तो अनुष्का बोलती है कहाँ पे? बस इतना समझ लो कि उस जगह पे जाके शायद आपको कुछ लाइफ के बारे में समझ में आ जाए। तो अनुष्का बोलती है मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर कहीं ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं कोई जगह जानती नहीं हूँ, तुम्हें जहाँ घुमाना घुमा दो। तो शिवानी बोलते हैं अच्छा अब ठीक है। ऐसे बोलने के बाद शिवानी उसे एक जगह लेके जाती है जहाँ पर वो एक अंधेरी गली होती है। उसके बाद में अनुष्का बोलती है ये कहाँ पे लिखा है? तो शिवानी बोलती है एक मिनट को। ऐसा बोलने के बाद वो पास में जाती है, एक छोटे से खाने की ठेली लगी होती है जहाँ पे बिरयानी मिलती थी। तो शिवानी वहाँ जाती है, कुछ खाना पैक करवाती है। उसके बाद में वो अनुष्का के साथ में जाती है, थोड़ी आगे जाती है, उस अंधेरी गली के जाके जाती है तो वहाँ कुछ स्ट्रीट लाइट लगी होती है, उसके नीचे कुछ लोग सो रहे होते हैं। तो शिवानी बोलती है इनको देखो एक बार। तो अनुष्का बोलती है क्या देखूँ इन लोगों को? तो शिवानी बोलती है क्या इन लोगों को तुम देख रही हो? यहाँ छोटे बच्चे हैं जिनको सिर्फ अपनी भूख समझ में आती है और कुछ भी नहीं। ये लोग सारे दिन काम करते हैं और हो सकता है ये लोग अभी भूखे सो रहे हो। इन लोगों को कब खाना मिलेगा कब नहीं मिलेगा पता नहीं होता। ये लोग कब तक यहाँ पे रह पाएंगे ये भी नहीं पता। कब कोई गाड़ी आके नहीं यहाँ पे कुचल जाएगी इनको ये भी नहीं पता। इनकी लाइफ कब तक है ये भी नहीं पता होता। लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ रहते हैं। और जब आप देखना कभी यहाँ दिन के टाइम पे आओगे ना, तो ये बच्चे खेल रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, इतनी तकलीफ़ों के बाद में भी। आप भी देखोगे ठंड में काँप के सो रहे हैं, लेकिन अगले दिन ये लोग इतनी एनर्जी के साथ में उठेंगे जैसे रात को उनको कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। जानती हो क्यों? तो अनुष्का बोलती है क्यों? क्योंकि इनके मॉम डैड को इनकी फिक्र ना हो, ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि इन लोगों को तकलीफ़ है। बस इनका हंसता हुआ चेहरा देख करके उनको अच्छा लगे। तो आप इतना परेशान क्यों हो? बल्कि मैं तो आपकी लाइफ में कभी आई भी नहीं थी, बस आपको अच्छी लगी थी। और आपको लाइफ में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी। हाँ मैं जानती हूँ कि आपके लिए शायद मैं आपका पहला प्यार हूँ, लेकिन शायद किसी इडियट ने कहा है कि किसी आपकी लाइफ में कोई दूसरा प्यार नहीं आ सकता। जबकि आपकी लाइफ में एक नहीं दसों प्यार आ सकते हैं। वो आपके मॉम डैडी भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपको समझने सोशल मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करो वो आपसे प्यार करे, लेकिन आपका दिल उससे ज़रूर प्यार कर सकता है जो आपसे प्यार करता है। तो अनुष्का बोलती है कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल है। तो शिवानी बोलती है पता है मुझे इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन हर वक्त अपने आप को प्रॉब्लम से घेर के रखना, या फिर अपने आप को बस उन चीज़ों में ढालना जिन चीज़ों में सिर्फ प्रॉब्लम है, अपनी छोटी छोटी खुशियों की जगह सिर्फ उस तकलीफ़ को लेके रोते रहना जो शायद हमारे साथ बस एक बार हुई है, वो तो सही नहीं होता ना। तो अनुष्का बोलती है पता है लेकिन क्या करूँ, तुम्हारा ख्याल दिल से निकलता ही नहीं। तो शिवानी बोलती है बात सही है तुम्हारी, लेकिन क्या इसका मतलब तुम मुझे जान दे दोगी? ऐसा करता है कोई? तो अनुष्का थोड़ा शौक होती कहती है मैंने कहाँ जान दी है, देखो मैं तो जिंदा हूँ और खुश भी रहती हूँ। तो शिवानी बोलती है मुझे पागल मत समझो, मुझे सब पता है, तुम्हारे हाथ के निशाने सब बता दिए हैं कि तुम कितनी खुश हो और कितनी नाराज़ हो। मेरी बात सुनो, हमारी लाइफ ना बहुत छोटी होती है, इसके अंदर छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं। अगर हम उसमें खुश रहें ना तो बहुत अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी खुशी के चक्कर में हमें छोटी छोटी खुशियाँ भी मिस कर दें। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और मेरे बारे में तो नहीं, कम से कम अपनी फैमिली के बारे में सोचो। वो तुम्हारे लिए कितना हार्ट फील करे होंगे जब तुमने ऐसा किया होगा। कम से कम उनके बारे में सोचा करो, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में सोच किया करो। तो अनुष्का बोलती है उस वक्त नहीं समझ में आया मैं क्या करूं, बस दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इस दिल से सिर्फ एक आवाज़ निकल रही थी खुद को ख़त्म कर दो या फिर तुम्हें पालो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बस इसलिए कर लिया था ये। आई एम सॉरी। तो शिवानी बोलती है मुझसे सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कहना समझाना चाहती थी तुम्हें मैं कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और जो हमारा फर्स्ट लव होता है ना, वो हमें कुछ दे के जाए ना दे के जाए, ब्यूटीफुल मेमोरी दे के जाना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि कभी तुम मुझे याद करो तो अपनी आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पे स्माइल लेके आओ। हो सकता है अभी हम दोनों यहाँ से जाएं और क्या पता अगले ही पल मेरी डेथ हो जाए, किस रीज़न से मुझे भी नहीं पता। अनुष्का बोलती है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हें डेथ क्यों होगी? तो शिवानी बोलती है अरे मुझे पता है अभी नहीं हो रही है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि मेरी डेथ कब होगी कब नहीं होगी। तो प्लीज़ इतना मत रहा करो, क्योंकि पता नहीं, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी बात कर रही हूँ, नैला की बात कर रही हूँ। हमें नहीं पता है कि हम कब तक जिएंगे, लेकिन जब तक जिएंगे ट्राई करके जीना है हमें। बात समझ में आई?
तो अनुष्का बोलते हैं लेकिन तुम्हें बताओ तुम्हें खाना क्यों लेके आई हो। तो शिवानी बोलते हैं चलो तुम्हें बताती हूँ। ऐसा बोलने के बाद में शिवानी अनुष्का को खाना देती है और बोलती है इन लोगों को उठाओ और ये खाना दो। तो अनुष्का बोलती है सच में ऐसा करना है। तो बोलते हैं ऐसे करना है। तो अनुष्का उन लोगों को उठाती है और बोलती है उनको बच्चों को उठाती है, बोलती है बच्चों लोग खाना खा लो, ऐसे बोल के उन्हें खाना खिलाती है। तो अनुष्का जब उनकी फेस पर स्माइल देखती है ना तो अनुष्का को बहुत अच्छा लगता है। बोलता है कि सच में ये लोग भूखे सो रहे थे। तो शिवानी बोलते हैं और ये लो इनको ये भी दे दो। शिवानी अपने साथ में कुछ छोटे छोटे कंबल्स लेके आई थी जो उन बच्चों को वो दे देती है ताकि वो आराम से सो सकें। तो अनुष्का को बहुत अच्छा लगता है सब कुछ कर करके। और बोलते हैं थैंक यू शिवानी। शिवानी बोलती है किस लिए, इतना सब कुछ करने के लिए, मुझे समझाने के लिए। तो शिवानी बोलती है तुमने मुझसे प्यार किया था ना तो इतना तो तुम्हारे लिए करना बनता है। तो अनुष्का बोलती है एक बात बताओ, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा जब मैंने तुम्हें से कहा, या फिर नैना ने तुम पे चिल्लाया नहीं। तो शिवानी बोलती है आपको लगता है आप मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मुझे प्रपोज करोगे और वो गुस्सा नहीं करेगी। उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था लेकिन क्या करूँ, मुझसे भी देखा नहीं जाता ना किसी का पेन। तो बस। तो अनुष्का बोलते थैंक यू इतना करने के लिए। तो शिवानी बोलती है अरे बाबा बस करो, कितना बार थैंक यू बोलोगी, अब मुझे ना थैंक यू से एनर्जी हो जाएगी। तो अनुष्का हंसती है और बोलती है थैंक यू से एनर्जी तो मैंने पहली बार सुना है। तो शिवानी वैसे बोलती है अब चले। तो शिवानी अनुष्का बोलती है चलते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। तो हे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, ये स्टोरी बहुत जल्दी एंड होने जा रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़।